दोस्तों आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस में आज गुजरात टाइटंस ने ऐसा धमाकेदार और विध्वंसक वार किया है जिसके बाद पूरे टूर्नामेंट की आखिरी समीकरण काफी हद तक कांच की तरह साफ हो गई है। जी हां दोस्त, गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन के विशाल अंतर से हराकर सिर्फ एक मैच नहीं जीता, उन्होंने टॉप 2 में अपनी जगह अब काफी हद तक पत्थर की तरह मजबूत कर ली है। और सबसे बड़ी बात, इस हार के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की आखिरी उम्मीद भी ऑफिशियली धूल में मिल गई है। जो चेन्नई मैच से पहले कागजों पर आखिरी पल तक जिंदा थी, वही चेन्नई अब 14 मैच के बाद 12 पॉइंट पर रुककर ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। देखिए, चेन्नई के सामने यह मैच टूर्नामेंट में बने रहने की बिल्कुल आखिरी लाइफलाइन था। गुजरात को हरा पाती तो वे 14 पॉइंट तक पहुंचकर कम से कम रन रेट के गणित में दूसरी टीमों के नतीजों की तरफ देखने का एक मौका पा सकते थे। लेकिन गुजरात ने आज शुरुआत से ही मैदान के अंदर ऐसा जानलेवा दबाव बनाया जहां चेन्नई को मैच में वापस आने का जरा सा भी रास्ता नहीं मिला। 89 रन की यह हार सिर्फ बड़े अंतर की हार नहीं, यह चेन्नई के नेट रन रेट पर एक भयानक हथौड़े की चोट है। चेन्नई का नेट रन रेट एक झटके में -0.345 तक गिर गया और इस खाई के किनारे खड़े होकर 12 पॉइंट के साथ उनके लिए प्लेऑफ का अब कोई दरवाजा खुला नहीं रहा। इसीलिए सीएसके के लिए यह मैच सिर्फ सामान्य हार नहीं, पूरे सीजन के सपने पर आखिरी मुहर है। अब आइए पॉइंट्स टेबल की तरफ, क्योंकि वहां की तस्वीर अब और ज्यादा साफ और रोमांचक हो गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 मैच में 18 पॉइंट और प्लस 1.065 नेट रन रेट के साथ अभी भी नंबर 1 के सिंहासन पर राज कर रही है। लेकिन आज की इस राजसी जीत के बाद गुजरात टाइटंस 14 मैच में 9 जीत, 5 हार और 18 पॉइंट के साथ में प्लस 0.695 नेट रन रेट बगल में दबाकर सीधे नंबर 2 पर पहुंच गई है। गुजरात के लिए यह जीत कितनी जरूरी थी सोचिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्लेऑफ पक्का नहीं किया, अब क्वालिफायर 1 की दौड़ में भी अपनी स्थिति काफी ज्यादा मजबूत कर ली है। आरसीबी का नेट रन रेट अभी भी काफी अच्छी जगह पर है, यह सही है, लेकिन गुजरात ने अपना काम 100% पूरा करके बाकी टीमों पर पूरा प्रेशर ट्रांसफर कर दिया है। देखिए, नंबर 3 पर घात लगाकर बैठी है सनराइजर्स हैदराबाद। 13 मैच में 16 पॉइंट और प्लस 0.350 नेट रन रेट के साथ वे पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। लेकिन सनराइजर्स के लिए लीग का आखिरी मैच अभी भी बेहद वाइटल है, क्योंकि आखिरी मैच में आरसीबी के खिलाफ अगर वे जीत जाते हैं तो सीधे 18 पॉइंट तक पहुंचकर टॉप 2 का पूरा हिसाब और उलझा देंगे। यानी प्लेऑफ की पहली 3 टीमें पूरी तरह कंफर्म हो जाने के बावजूद क्वालिफायर 1 में कौन खेलेगा यह तस्वीर अभी खत्म नहीं हुई है। और यही आईपीएल का असली ड्रामा है। एक मैच सिर्फ पॉइंट्स टेबल में नंबर नहीं बढ़ाता, क्वालिफायर 1 का राजसी रास्ता भी बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब असली लड़ाई अटकी है आखिरी सिर्फ एक सीट पर, चौथा प्लेऑफ स्पॉट। और इस जगह पर इस समय सबसे सुविधाजनक स्थिति में बैठी है राजस्थान रॉयल्स। 13 मैच में 14 पॉइंट और प्लस 0.083 नेट रन रेट के साथ वे नंबर 4 पर खड़े हैं। राजस्थान के लिए हिसाब जितना सबसे आसान है, उतना ही जबरदस्त दबाव वाला भी, क्योंकि आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस को कड़े हाथों हरा पाए तो वे 16 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे और चौथी टीम के रूप में सीधे प्लेऑफ में सीना ठोककर घुस जाएंगे। तब पंजाब या केकेआर कोई भी उन्हें छू नहीं पाएगा। लेकिन दोस्त, अगर राजस्थान आखिरी मैच में किसी तरह हार जाती है, तभी 14 पॉइंट पर अटककर पूरी समीकरण की चाबी पंजाब और केकेआर की तरफ घूम जाएगी। इसलिए राजस्थान का आखिरी मैच अब असल में एक नॉकआउट फाइनल है। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की हालत अब सबसे ज्यादा प्रेशर वाली है। 13 मैच में 13 पॉइंट लेकर वे 5वें नंबर पर संघर्ष कर रहे हैं और उनका आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है। पंजाब अगर वह मैच जान लगाकर जीत भी जाए तब भी ज्यादा से ज्यादा 15 पॉइंट तक ही पहुंचेगा। लेकिन 15 पॉइंट मिलने के बाद भी उनका प्लेऑफ किसी भी तरह कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान अगर अपना आखिरी मैच जीतकर 16 पॉइंट पर पहुंच जाता है तो पंजाब के सारे हिसाब वहीं खत्म हो जाएंगे। इसलिए पंजाब के लिए पहला काम है अपना मैच जीतना और दूसरा काम है मुंबई के खिलाफ राजस्थान की हार की दुआ करना। यही पंजाब की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। उनकी किस्मत अब पूरी तरह उनके अपने हाथ में नहीं है। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स भी अभी इस आखिरी दौड़ में शानदार तरीके से जिंदा है। 13 मैच में 13 पॉइंट और प्लस 0.011 नेट रन रेट लेकर वे अब टेबल के 6ठे नंबर पर घात लगाकर बैठे हैं। केकेआर का आखिरी मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है। कोलकाता अगर वह मैच जीत जाता है तो वे 15 पॉइंट पर पहुंचेंगे और पंजाब के साथ सीधे नेट रन रेट की तुलना में आ जाएंगे। केकेआर के लिए सबसे पॉजिटिव बात यह है कि उनका नेट रन रेट अब माइनस से प्लस में आ गया है। लेकिन खराब बात यह है कि उन्हें भी राजस्थान के रिजल्ट पर ही निर्भर रहना होगा। राजस्थान अगर अपना मैच जीत जाता है तो केकेआर की जीत भी किसी काम नहीं आएगी। इसलिए केकेआर का रास्ता खुला जरूर है, लेकिन उस रास्ते के सामने अभी भी कई कठिन शर्तें खड़ी हैं। देखिए, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ, इन 4 टीमों के लिए 2026 सीजन की कहानी लगभग खत्म। मुंबई और लखनऊ तो पहले ही बाहर हो चुके थे,
और आज गुजरात के खिलाफ इस शर्मनाक बड़ी हार के बाद चेन्नई भी 14 मैच में 12 पॉइंट लेकर ऑफिशियली विदा हो गई और दिल्ली का एक मैच बाकी होने के बावजूद वे ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन -0.871 के उस विनाशकारी नेट रन रेट के साथ जमीन की सच्चाई में उनका रास्ता भी लगभग पूरी तरह बंद। इसलिए अब प्लेऑफ की आखिरी कीमती जगह के लिए असली जंग 4 दीवारों से बाहर निकलकर 3 टीमों तक ही सीमित हो गई है। राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। सब मिलाकर दोस्तों आज के गुजरात बनाम चेन्नई महायुद्ध के बाद आईपीएल 2026 की तस्वीर अब काफी साफ हो गई है। आरसीबी, गुजरात और सनराइजर्स प्लेऑफ में कदम रख चुके हैं। गुजरात ने टॉप 2 के लिए अपनी तरफ का काम पूरा कर लिया है। चेन्नई की येलो आर्मी का सपना आज टूटकर चूर चूर हो गया और आखिरी एक सीट के लिए राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि उनके हाथ में सीधे 16 पॉइंट तक जाने का गोल्डन मौका है। पंजाब और केकेआर अभी लाइफ सपोर्ट पर जिंदा जरूर हैं, लेकिन उन्हें अपनी जीत के साथ साथ राजस्थान की बड़ी गलती भी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल चौथी टीम के रूप में आखिर प्लेऑफ का आखिरी टिकट कौन अपनी जेब में डालेगा। राजस्थान क्या मुंबई को हराकर सीधे अपनी किस्मत खुद लिखेगा? पंजाब क्या लखनऊ को हराकर आखिरी वक्त में टेबल का दबाव और बढ़ा देगा? या केकेआर दिल्ली को पीसकर फिर से टूर्नामेंट में एक नया परिकथा जैसा ट्विस्ट ला देगा? आपके मुताबिक चौथी टीम के रूप में आखिर प्लेऑफ में कौन जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अभी लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की हर महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इतनी देर साथ रहने के लिए धन्यवाद।